सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये कोई सामान्य प्रेरणादायक बात नहीं है। ये एक आध्यात्मिक आपात संदेश है। क्योंकि आपके जीवन में जो सबसे बड़ा सत्य है वो ये है कि आप सो रहे हैं, अभी इसी क्षण। आपका शरीर चल रहा है, आपकी आंखें खुली हैं, आपकी दिनचर्या पूरी रफ्तार में है, लेकिन आपका भीतर का राजा सोया हुआ है। आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपका असली अस्तित्व एक लंबे सम्मोहन में बंधा हुआ है। योग की भाषा में इसे माया कहते हैं। वो सार्वभौमिक भ्रम शक्ति जो आपको देह, नाम, पहचान, भूमिका और डर में बांध कर रखती है। और सबसे खतरनाक बात, ये आपको ये यकीन दिलाती है कि यही सब मैं हूं। आप उठते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, लड़ते हैं, समझौते करते हैं, थकते हैं और इसी को जीवन समझ लेते हैं। लेकिन भीतर एक साक्षी है जो जानता है कि ये सब एक सपना है और आप उस सपने के अंदर खुद को मुख्य किरदार मानकर जी रहे हैं। उस सपने का नाम है मेरी जिंदगी। और इस सपने में आप कमी का सपना देखते हैं, संघर्ष का सपना, तुलना का सपना, मंजिलों के पीछे भागने का सपना, उस चीज को खोजने का सपना जो आप पहले से हैं। आप शांति खोजते हैं जबकि शांति आपकी प्रकृति है। आप सुरक्षा खोजते हैं जबकि सुरक्षा आपके भीतर की आत्मस्थिरता से आती है। आप प्रेम खोजते हैं जबकि प्रेम आपके अस्तित्व का मूल रस है। लेकिन माया आपको बाहर दौड़ाती है, क्योंकि बाहर दौड़ते रहने से भीतर का सत्य कभी उजागर नहीं होता। और अब सुनिए, ब्रह्मांड की अलार्म घड़ी सदियों से बज रही है। वो किसी घड़ी की टिक टिक में नहीं बजती, वो आपकी बेचैनी में बजती है। वो उस खालीपन में बजती है जो सब कुछ होने के बाद भी भीतर रह जाता है। वो उन रातों में बजती है जब आपकी हंसी भी आपको नकली लगने लगती है। वो हर उस दर्द में बजती है जो आपको बताता है कि आप अपने असली केंद्र से कटे हुए हैं। ये अनकहा प्रश्न आपके भीतर की चेतना का अलार्म है। ये ब्रह्मांड का क्रूर मजाक नहीं, ये ब्रह्मांड की करुणा है। क्योंकि ब्रह्मांड का स्वभाव विस्तार है और चेतना का स्वभाव जागरण। जब आप ठहर जाते हैं, जब आप जड़ हो जाते हैं, जब आप अपनी आत्मा की पुकार को दबा देते हैं, तब प्रकृति आपको झकझोरती है। कभी रिश्तों के टूटने से, कभी असफलता से, कभी अपमान से, कभी अचानक भय से, कभी अजीब सी ऊब से। ये सब शाप नहीं है, ये संकेत हैं कि आप अपनी वास्तविक दिशा से हट गए हैं। योगानंद की दृष्टि में ये सब दंड नहीं, फीडबैक है, कॉस्मिक आईना है। ब्रह्मांड आपको ये नहीं कह रहा कि तुम बुरे हो, ब्रह्मांड बस ये कह रहा है कि तुम सो गए हो और तुम्हारी आत्मा जागना चाहती है। अब एक तीखी बात समझिए। समस्या ये नहीं कि आपके पास समय कम है, समस्या ये है कि आपकी चेतना का बहुमूल्य प्राण धन गलत जगह खर्च हो रहा है। आप अपनी ऊर्जा किस पर खर्च करते हैं? चिंता पर, तुलना पर, लोगों को खुश करने पर, डर पर, पुराने घावों पर, आने वाले कल की काल्पनिक फिल्मों पर। और यही सोना है, अपने प्राण को माया की स्क्रीन पर बहा देना। योगानंद इसे वेस्टेड टाइम का अपराध कहते हैं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं होता, आत्मा की संभावना बर्बाद होती है। एक दिन शरीर चला जाएगा, ये कोई डराने वाली बात नहीं, तथ्य है। और तब सवाल ये नहीं होगा कि आपने कितने पैसे कमाए, कितने लोग प्रभावित हुए, कितनी चीजें जुटाईं। तब सवाल होगा कि आपने अपने भीतर के अनंत को छुआ। क्या आपने उस परम शांत स्रोत से संपर्क किया जो हर सांस के पीछे है? क्या आप अपने सच्चे स्वरूप को जानकर जिए या केवल भूमिका निभाकर चले गए? इसलिए ये सामान्य वीडियो नहीं है, ये उस क्षण का संदेश है जब आत्मा कहती है, अब नहीं तो कब, अभी नहीं तो फिर किस भ्रम के भरोसे। क्योंकि कल केवल एक मानसिक आदत है, एक आरामदेह टाल मटोल। योगानंद की चेतावनी इसी जगह गिरती है बिजली की तरह। ईश्वर को जानने का समय अभी है, कल केवल आलसी मन का भ्रम है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, इसका अर्थ ये है कि आप भ्रम छोड़ दें। और अब उस जेल को देखिए जिसे आपने खुद बनाया है। ये जेल लोहे की नहीं है, ये विचारों की है, भावनाओं की है, पहचान की है। आप अपने मन को मैं मान लेते हैं और फिर उसी मन की कैद में जीने लगते हैं। आप अपनी इच्छाओं को मेरी ज़रूरत मान लेते हैं और फिर उन्हीं इच्छाओं के पीछे बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। आप अपने डर को सावधानी का नाम देकर पूजते हैं
और वही डर आपके जीवन के रास्ते तय करने लगता है। यही जेल है, और उस जेल के दरवाजे पर 4 ताले हैं, ऐसे ताले जो बाहर से नहीं भीतर से लगते हैं। आज हम दर्शन नहीं पढ़ रहे, आज हम इन तालों को पहचानने जा रहे हैं, ताकि आप पहली बार ईमानदारी से देख सकें कि आप क्यों जागना चाहते हुए भी सोए रहते हैं। ये कोई इंस्पिरेशन नहीं, ये एक आत्म जांच है, क्योंकि जागरण का पहला कदम है निर्मम ईमानदारी। और यही वो जगह है जहां योगानंद की शिक्षाएं शांत सलाह नहीं रहती, वे भीतर की नींद तोड़ने वाली हुंकार बन जाती हैं। तो सुनिए, आज आप खुद से एक वादा कीजिए। आप इस बात को मनोरंजन की तरह नहीं सुनेंगे, आप इसे हाँ सही कहा कहकर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि माया को यही पसंद है। आपको थोड़ी सी प्रेरणा दे दो, थोड़ी सी भावुकता दे दो, और फिर वही पुरानी नींद। आज ऐसा नहीं होगा। आज ये तय होगा कि आप अपने जीवन को सपने की तरह जिएंगे या जाग कर जिएंगे। आज उन 4 तालों पर चोट होगी, निर्मम आत्मसत्य से और उस विज्ञान से जो योगानंद ने दिया: ध्यान, चेतना, आत्मनियंत्रण और दिव्य संपर्क। क्योंकि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, ब्रह्मांड आपको जगाने के लिए आपके भीतर असंतोष की आग जलाता है। वो आग आपको जलाने नहीं, आपको शुद्ध करने आई है। इसलिए ये क्षण साधारण नहीं है, ये क्षण निर्णायक है। और अब याद रखिए, ये कोई बाद में करने वाली चीज़ नहीं, यही वो जगह है जहां आप या तो फिर से स्नूज दबाएंगे या उठ खड़े होंगे। अभी, इसी क्षण, अभी। आप एक नियमबद्ध ब्रह्मांड में रहते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी सत्य को समझना आवश्यक है कि यह ब्रह्मांड अराजक नहीं है। ये किसी संयोग, किस्मत या भावनात्मक पक्षपात से संचालित नहीं होता। ये दयालु है लेकिन भावुक नहीं, ये करुणामय है लेकिन मनमाना नहीं। ये स्पष्ट, अटल और अपरिवर्तनीय नियमों से चलता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बिना पक्षपात के कार्य करता है, वैसे ही चेतना के नियम भी बिना किसी व्यक्तिगत रियायत के काम करते हैं। कर्म का नियम कहता है कि हर कारण का एक परिणाम होता है। कंपन का नियम कहता है कि जैसी आपकी आंतरिक आवृत्ति है, वैसा ही अनुभव आप आकर्षित करेंगे। कारण परिणाम का नियम ये स्पष्ट करता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो किसी न किसी स्तर पर आपकी चेतना की स्थिति का प्रतिबिंब है। इस दृष्टि से देखने पर आपकी बाहरी जिंदगी, आपका धन, आपके संबंध, आपकी शांति या बेचैनी किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं रह जाती, बल्कि आपके भीतर चल रही मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक धाराओं का सटीक आईना बन जाती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। गरीबी, अकेलापन, संघर्ष या लगातार असंतोष को हम अक्सर दंड या दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन यौगिक दृष्टि में ये कोई सजाएं नहीं है, ये फीडबैक है, ये संकेत हैं। ब्रह्मांड आपको दंडित नहीं कर रहा, वो आपको जानकारी दे रहा है। वो आपको हर दिन, हर अनुभव के माध्यम से ये बता रहा है कि आप किस स्तर की चेतना से जीवन को देख रहे हैं। यदि भीतर डर, कमी और असुरक्षा प्रधान है, तो बाहर भी वही परिस्थितियां बार बार प्रकट होंगी। यदि भीतर संघर्ष है, तो बाहर भी संघर्ष के रूप बनेंगे। और यदि भीतर शांति, स्पष्टता और संतुलन स्थापित हो जाता है, तो वही गुण बाहरी जीवन में भी धीरे धीरे आकार लेने लगते हैं। ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि चेतना का गणित है, जिसे नकार कर कोई भी व्यक्ति उसके परिणामों से बच नहीं सकता। परमहंस योगानंद जिस माया की बात करते हैं, वो कोई रहस्यमय जादू नहीं है, बल्कि आत्मसम्मोहन की अवस्था है। ये वो स्थिति है जिसमें मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, इंद्रियों, नाम, भूमिका और अहंकार तक सीमित मान लेता है। वो ये भूल जाता है कि ये सब अनुभव के उपकरण हैं, पहचान नहीं। सोए रहने का अर्थ यही है कि आप इसी सम्मोहन को वास्तविकता मानकर जी रहे हैं। आप मन की हर तरंग को मैं समझ लेते हैं, हर भावना को अंतिम सत्य मान लेते हैं और हर परिस्थिति को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। योगानंद के अनुसार यही माया का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन बंधन पूरी तरह सक्रिय होते हैं। हर वो क्षण जो आप इस आत्मसम्मोहन में बिताते हैं, वो आपकी दिव्य विरासत की चोरी है। और ये चोरी कोई बाहरी शक्ति नहीं करती, आप स्वयं करते हैं।
आप अपने भीतर छिपी उस असीम संभावना को अनदेखा करके सीमित सोच और आदतों में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। ये बेहतर सोमवार, बेहतर नौकरी या बेहतर परिस्थितियों की बात नहीं है, ये अनंतता की बात है। योगानंद बार बार याद दिलाते हैं कि आप सीमित प्राणी नहीं, अनंत चेतना की चिंगारी हैं। लेकिन जब आप स्वयं को केवल प्रतिबिंबों से भरे संसार में पहचानते हैं, तो आप दर्पणों के महल में भिखारी की तरह जीना चुन लेते हैं, जहां सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी आप अपने ही खजाने से अनजान रहते हैं। इस नींद की वास्तविक कीमत समय या सुविधा नहीं है, इसकी कीमत आपकी अपनी शाश्वत संभावना है, जिसे आप हर दिन टालते हुए और गहराई से खोते चले जाते हैं। आप क्यों अब भी सोए हुए हैं? अब उस सबसे असहज लेकिन सबसे आवश्यक प्रश्न पर आइए। अगर भीतर जागने की पुकार है, अगर ब्रह्मांड लगातार संकेत दे रहा है, अगर पीड़ा और बेचैनी आपको झकझोर रही है, तो फिर आप अब भी सोए हुए क्यों हैं? इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। योग दर्शन कहता है कि चेतना अपने आप जागने से नहीं रुकती, उसे रोका जाता है। और उसे रोकने वाले 4 प्रधान ताले हैं, ऐसे ताले जो बाहर से नहीं, भीतर से लगे हैं। ये ताले कोई नैतिक दोष नहीं है, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं। जब तक ये ताले लगे रहते हैं, तब तक जीवन चाहे जितना बदल जाए, भीतर वही पुरानी नींद बनी रहती है। पहला ताला, झूठा राजा, अहंकार। ये सबसे पुराना और सबसे चालाक ताला है। ये ताला धीरे धीरे बनता है और एक दिन खुद को राजा घोषित कर देता है। इसकी आवाज बहुत परिचित होती है। मैं करता हूं, मैंने बनाया, मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत, मेरी समझ। बाहर से ये आत्मविश्वास लगता है, लेकिन भीतर से ये अलगाव की बीमारी है। अहंकार खुद को केंद्र मानता है और बाकी जीवन को परिधि। वो भूल जाता है कि श्वास भी उसकी नहीं, बुद्धि भी उधार है, परिस्थितियां भी सहयोग से बनती हैं। ब्रह्मांड एकता के नियम पर चलता है। हर चीज जुड़ी हुई है, हर ऊर्जा दूसरे से प्रवाहित हो रही है। लेकिन अहंकार अलगाव घोषित करता है। मैं अलग हूं, मुझे साबित करना है। इसका परिणाम अनिवार्य है, थका देने वाला संघर्ष, भीतर का अकेलापन और लगातार ये डर कि कहीं मेरी बनाई पहचान टूट न जाए। योगानंद का कथन इस ताले को सीधा उजागर करता है। अहंकार आत्मा है जो शरीर से अपनी पहचान बना बैठी है। जब आत्मा सीमित साधन से अपनी पहचान जोड़ लेती है, तब उसकी असीम शक्ति सीमित हो जाती है। जब तक आप नम्रता और आत्मजांच से इस झूठे राजा को सिंहासन से नहीं उतारते, तब तक आप उसी सीमित शक्ति पर जीते रहेंगे, भले ही बाहर कितनी ही उपलब्धियां क्यों ना हो। दूसरा ताला, बहरेपन का ताला, आंतरिक आवाज की अवहेलना। ये ताला बाहर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये बहुत शांत होता है। ये तब लगता है जब आप भीतर की सच्ची आवाज सुनते तो हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। आप जानते हैं कि क्या सही है, कब रुकना है, कब बोलना है, कब छोड़ना है, कब ध्यान में बैठना है, फिर भी आप सुविधाजनक चुनते हैं। आप भीतर से ध्यान का आह्वान महसूस करते हैं, लेकिन फोन उठा लेते हैं। आप जानते हैं कि कोई रिश्ता या आदत आपको नीचे खींच रही है, फिर भी आप टाल देते हैं। ये किसी दूर बैठे ईश्वर की अवज्ञा नहीं है, ये आपके ही उच्चतम स्व की अवहेलना है। कर्म का नियम यहाँ बहुत स्पष्ट और कठोर है। हर अनसुनी अंतरप्रेरणा भविष्य के दुख का बीज बोती है, क्योंकि अंतरप्रेरणा कोई भावना नहीं, चेतना की दिशा सूचक है। योगानंद कहते हैं, दिव्य नियमों का पालन करो, तुम नियम बनाने वाले से एक हो जाओगे। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। अवज्ञा आपको छोटे नियमों, आदतों और प्रतिक्रियाओं का दास बना देती है। ये ताला आपको बाहर से नहीं रोकता, ये आपको भीतर से दिशाहीन कर देता है। तीसरा ताला, विषैला हृदय, अनियंत्रित क्रोध और द्वेष। ये ताला सबसे अधिक ऊर्जा खाता है। क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, वो ऊर्जा है, परिवर्तन की शक्ति है। लेकिन जब क्रोध पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, तब वो जहर बन जाता है, और द्वेष उस जहर का संग्रह है।
पुरानी चोटें, अपमान, शिकायतें, जिन्हें आप बार बार मन में दोहराते हैं। योग की दृष्टि में ये वैसा ही है जैसे आप जहर पीकर ये उम्मीद करें कि दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाएगा। कंपन का नियम यहाँ काम करता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप प्रसारित करते हैं। यदि भीतर युद्ध चल रहा है तो बाहर शांति नहीं आ सकती। आप सही बातें बोल सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर भीतर द्वेष जल रहा है तो आपकी ऊर्जा उसी आवृत्ति पर प्रसारित होगी। योगानंद इस पर बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं। क्रोध प्राण की भयानक बर्बादी है। प्राण वो जीवन ऊर्जा है जिससे ध्यान गहरा होता है, विवेक स्पष्ट होता है और आत्मिक शक्ति बनती है। शांतता को वे ईश्वर की अमर श्वास कहते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तब आप स्वेच्छा से उस श्वास को रोक देते हैं और फिर पूछते हैं कि जीवन भारी क्यों लग रहा है। चौथा ताला, कमी की चेतना, ईर्ष्या का वायरस। ये ताला बहुत सूक्ष्म है, इसलिए सबसे देर से पहचाना जाता है। ईर्ष्या केवल किसी और की सफलता से जलना नहीं है, ये एक आंतरिक स्वीकारोक्ति है। मैं कमी में विश्वास करता हूं। जब आप किसी और की उन्नति देखकर सिकुड़ जाते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि ब्रह्मांड सीमित है और किसी और को मिला मतलब मुझे कम मिला। ये सोच रचनात्मक शक्ति को मेरे पास नहीं है पर केंद्रित कर देती है। आकर्षण का नियम यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पर ध्यान जाता है वही बढ़ता है। इसलिए ईर्ष्या और तुलना को पालने वाला व्यक्ति लगातार उसी कमी को आकर्षित करता रहता है जिससे वो डरता है। योगानंद इसे मानसिक कैंसर कहते हैं, क्योंकि ये भीतर से आनंद, कृतज्ञता और ग्रहणशीलता को खा जाता है। ब्रह्मांड अनंत है, ये कोई सांत्वना नहीं, एक तथ्य है। किसी और की सफलता खतरा नहीं, प्रमाण है कि देना संभव है। उपाय भी उतना ही वैज्ञानिक है, दूसरों की उन्नति में हर्ष। जब आप सच्चे हर्ष के साथ किसी और के अच्छे को स्वीकार करते हैं तब आप अपनी चेतना को ग्रहणशील आवृत्ति पर ट्यून कर देते हैं और वही आवृत्ति आपके जीवन में भी विस्तार को आमंत्रित करती है। ये चारों ताले मिलकर आपकी चेतना को एक सीमित घेरे में बांध देते हैं। बाहर से जीवन चलता रहता है लेकिन भीतर जागरण नहीं होता। इन्हें पहचानना ही पहला झटका है और यही झटका नींद तोड़ने की शुरुआत बनता है, क्योंकि जब ताले दिखने लगते हैं तब पहली बार यह संभावना पैदा होती है कि उन्हें खोला भी जा सकता है। ताले तोड़ने की विधि। अब प्रश्न ये नहीं है कि ताले कौन से हैं, प्रश्न ये है कि उन्हें तोड़ा कैसे जाए। जागरण किसी आकस्मिक चमत्कार से नहीं होता, वो एक सचेत अनुशासन से जन्म लेता है। योगानंद की दृष्टि में जागरण का अर्थ है अपने ही मन और ऊर्जा के साथ वैज्ञानिक ढंग से काम करना। इसलिए पहला कदम है निर्मम सुबह का ऑडिट। जैसे कोई व्यापारी अपने खाते ईमानदारी से देखता है, वैसे ही आपको हर सुबह अपनी चेतना का हिसाब देखना है। ये पूछना है कि आज अहंकार कहाँ बैठा है। क्या मैं स्वयं को सही साबित करने में ऊर्जा गंवा रहा हूँ? क्या मैं नियंत्रण की लालसा में हूँ? ये देखना है कि मैं किस आंतरिक संकेत को अनसुना कर रहा हूँ, किस विचार, किस भावना या किस निर्णय से मैं भाग रहा हूँ। ये पहचानना है कि कौन सा द्वेष अभी भी मन में चुपचाप जमा है और कहाँ कमी की भावना मुझे सिकोड़ रही है। इसमें कोई आत्म आरोप नहीं, कोई शर्म नहीं, केवल स्पष्टता, क्योंकि जो स्पष्ट दिखता है वही ढीला पड़ने लगता है। दूसरा कदम है दैनिक प्राण रिचार्ज और उसका नाम है ध्यान। योगानंद के अनुसार ध्यान कोई विश्राम तकनीक नहीं बल्कि चेतना की रीवायरिंग है। जिस तरह बिना चार्ज के कोई उपकरण काम नहीं करता, वैसे ही बिना प्राण के मन और विवेक शक्तिहीन हो जाते हैं। ध्यान में आप उस स्रोत से जुड़ते हैं जहां से ऊर्जा निरंतर बहती है। यही जुड़ाव अहंकार को ढीला करता है, क्रोध को शांत करता है और कमी की भावना को पिघलाता है। इसे वैकल्पिक मानना सबसे बड़ी भूल है। इसे ऐसे करना है जैसे जीवन इसी पर निर्भर हो, क्योंकि वास्तव में निर्भर है। बिना ध्यान के आप बाहर की दुनिया से लड़ते रहते हैं। ध्यान के साथ आप भीतर से मजबूत होते हैं और बाहर की लड़ाई अपने आप छोटी पड़ने लगती है। तीसरा कदम है सचेत कंपन शिफ्ट। मन की आदत है कि वो पुराने विचारों और प्रतिक्रियाओं में गिरता रहे।
इसलिए केवल ध्यान काफी नहीं, दिन भर चेतना को बार बार सही आवृत्ति पर लौटाना होता है। यहाँ योगानंद के शब्द हथियार बन जाते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं सदा मुक्त आत्मा हूँ। ये वाक्य दर्शन नहीं, एक मानसिक स्विच है। जैसे ही अहंकार सिर उठाए, जैसे ही क्रोध उभे, जैसे ही ईर्ष्या या डर आए, इस सत्य को भीतर दोहराइए। ये दोहराव धीरे धीरे मन को सिखाता है कि आप अनुभव हैं, अनुभव करता नहीं। यही कंपन शिफ्ट है, कम प्रतिक्रिया, अधिक साक्षी भाव। चौथा और अंतिम कदम है जागे हुए की तरह कर्म करना। जागरण केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहता, वह निर्णयों में उतरता है। एकता से चुनना, सत्य बोलना, उदार होना, ये नैतिक उपदेश नहीं, चेतना के व्यावहारिक अभ्यास हैं। जब आप एकता से चुनते हैं तो अलगाव कमजोर पड़ता है। जब आप सत्य बोलते हैं तो मन हल्का होता है। जब आप उदार बनते हैं तो कमी की चेतना टूटती है। कर्म अवचेतन को सबसे तेज सिखाते हैं, क्योंकि जो आप बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। इस तरह ये जागरण प्रोटोकॉल धीरे धीरे उन चारों तालों को ढीला कर देता है और एक दिन आप पाते हैं कि दरवाज़ा पहले से ही खुला था। आप केवल उसे धकेलने का साहस नहीं कर रहे थे। जिस क्षण आप इन चारों तालों पर सचेत रूप से काम करना चुनते हैं, उसी क्षण जीवन का पूरा अनुभव बदलना शुरू हो जाता है। तब ब्रह्मांड कोई कठोर जेल नहीं रह जाता, जहां हर दिशा बंद हो और हर प्रयास दीवार से टकराए। वो एक जीवित, सहयोगी शक्ति बन जाता है। मानो वही जीवन जो अब तक आपको रोक रहा था, अब आपको आगे बढ़ाने लगा हो। संयोग जिन्हें आप पहले दुर्लभ या रहस्यमय मानते थे, सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उसी प्रवाह के साथ चलने लगते हैं जिसमें ब्रह्मांड स्वयं गतिमान है। शांति कोई अस्थायी राहत नहीं रहती, बल्कि आपकी आधार रेखा बन जाती है। वो स्थिति जहां से आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और कर्म करते हैं। बाहर परिस्थितियां पूरी तरह बदलें या ना बदलें, भीतर का केंद्र स्थिर हो जाता है और वही स्थिरता आपको अडिग बनाती है। यही वो क्षण है जहां योगानंद की गर्जना केवल एक उद्धरण नहीं रहती, बल्कि एक सीधा आदेश बन जाती है। जागो और मत सो, ये संसार दुख का भयानक स्वप्न है। उठो और शाश्वत प्रिय की खोज करो। इस कथन का अर्थ ये नहीं कि संसार को त्याग दो, बल्कि ये है कि संसार को सपना समझकर जियो, वास्तविकता नहीं। दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण ये है कि आप स्वप्न को सत्य मान बैठे हैं और सत्य को भूल गए हैं। जब ये समझ भीतर उतरती है, तब खोज बाहर की उपलब्धियों में नहीं, भीतर के शाश्वत स्रोत में होने लगती है। वही स्रोत शांति है, वही शक्ति है, वही आनंद है, जिसे आप जीवन भर इधर उधर ढूंढते रहे। और अब बात टालने की नहीं है। ये कोई भविष्य का संकल्प नहीं है, कोई एक दिन की योजना नहीं है, ये अभी का क्षण है। यही वो बिंदु है जहां निर्णय लिया जाता है। क्या आप उसी पुराने स्वप्न में लौटेंगे, जहां आप अपने ही खजाने के बीच खड़े होकर खुद को गरीब मानते हैं, या आप उठकर उस राज्य का दावा करेंगे जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? सोया हुआ भिखारी बने रहना आसान है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। जाग कर राजा बनना साहस मांगता है, क्योंकि उसमें स्वयं की चेतना की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अलार्म अब धीरे नहीं बज रहा, वो चीख रहा है। हर असंतोष, हर बेचैनी, हर कुछ तो गलत है की अनुभूति उसी अलार्म की आवाज है। ब्रह्मांड ने अपना काम कर दिया है, उसने आपको संकेत दे दिए हैं। अब चुनाव पूरी तरह आपका है। कोई आपको जबरन नहीं जगाएगा, क्योंकि जागरण कभी मजबूरी से नहीं होता। ये केवल उस क्षण होता है जब आप भीतर से कहते हैं, अब बस, मैं और नहीं सोऊंगा। इसी भाव के साथ ये चुनौती आपके सामने है। जागो अभी, इसी क्षण। और जब आप इस निर्णय में स्थिर होते हैं, तब ये केवल शब्द नहीं रहते। ओम शांति, वे आपकी जीवित अवस्था बन जाते हैं।